अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो हाँ जी, अब कल हमने उर्दू की कौन सी कहानी पढ़ी थी। हाँ जी, हमने मज़े मज़े के फल थे रस भरे, उनकी आपस में तकरार थी, बहस थी। तो आपको वो कहानी पढ़ के कैसा लगा था? वो कहानी पसंद आई या बोरिंग थी? कैसी लगी आपको वो कहानी? उसकी पढ़ाई करके कैसा लगा? तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, याद है आपको? वो होमवर्क आपने किया है? आपने मज़े मज़े के फलों की तस्वीर बनानी थी या उनके पोस्टर लगाने थे, मतलब पेस्ट भी कर सकते हैं दूसरे किसी पेज से लेके, और बाद में उनका बताना था कि उन फलों के नाम क्या है, उन फलों की खासियत क्या है। तो हमारा कौन सा सबक जा रहा है? सबक नंबर 8 है, बादशाह कौन। तो अब इसका सबसे पहले इंडेक्स पेज खोलें सब, उर्दू की नोटबुक का इंडेक्स, सबक नंबर 8 बादशाह कौन। ये आपका होमवर्क था। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने अपना ये होमवर्क करना है और इसके बाद हम आज का काम करेंगे। सबसे पहले ये इंडेक्स लिख लें सब। तो ये हमारा टाइटल पेज के बाद ये हमारा होमवर्क का पेज रेडी है और इसके बाद हम आज का काम शुरू करते हैं। तो आज क्या तारीख है? 7 मई 2021। सफ़े के दरमियान में हम लिखेंगे जमात का काम। तो आज दिन कौन सा है? जुमा, और इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। आज हम इस सबक के अल्फाज, मायने, मुज़क्कर मुअन्नस और ज़रबुल मिसाल और मुहावरे करेंगे। तो आइए अल्फाज मायने शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है तकरार। तकरार का क्या मतलब है? जब आपस में बहस की जाती है, झगड़ा। तकरार, झगड़ा। तिलमिलाना, बेचैन होना। चींटियों भरा कबाब, यानी ऐसा कबाब। कबाब तो बहुत मज़े की चीज़ होती है, लेकिन जब उसमें कोई बुरी चीज़ आ जाती है तो उस मतलब चींटी आ जाती है कबाब में, तो कबाब का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। इसलिए चींटियों भरा कबाब, झगड़े की चीज़। गुन गाना, तारीफ़ें करना। नामज़द करना, मुकर्रर करना। मुक़द्दम, बरतर, यानी ज़्यादा अफजल, पहला, जिसको ज़्यादा अहमियत दी जाए। तिब्बी नुक्ता नज़र से, तिब होता है, देखें कि माहिरीन जो सेहत होते हैं, जैसे डॉक्टर है, तो नुक्ता नज़र यानी उनकी राय के मुताबिक। तिब्बी नुक्ता नज़र, तिब्बी का मतलब है माहिरीन सेहत, नुक्ता नज़र की राय के मुताबिक। राग अलापना, अपनी बात कहना। पाठदार आवाज़, ये लफ्ज़ क्या है? पाठदार आवाज़। ये देखें लफ्ज़ से ही आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई अचानक कोई ऊंची आवाज़ हो। गरजदार आवाज़। शीरो शक्कर, बाहम मिलकर रहना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना। अब इस कहानी से आपने ढूंढने थे 2 मुहावरात और 2 ज़रबुल मिसाल। मुहावरा क्या होता है? 2 या 2 से ज़ायद ऐसे अल्फाज जो अपने मायने ना दें बल्कि गैर हकीकी मायने दें, यानी अल्फाज वही हो लेकिन उनका मतलब और हो। जैसा कि दांत खट्टे कर देना, तो लफ्ज़ी तौर पर तो ये लगता है कि जैसे मेरे दांत खट्टे हो गए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि हार जाना। तो यानी ऐसे 2 या 2 से ज़ायद ऐसे अल्फाज जिनका मतलब कोई और हो, यानी जो हमें कोई और मतलब बताते हों, जो अल्फाज हैं वो और हों और उनका मतलब और हो। अब ज़रबुल मिसाल होता है कि हमारे जो पीछे वाक़यात है, बुज़ुर्गों के तजर्बात का निचोड़, यानी जो हमें किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हैं, मिसाल दे के हमें कोई बात समझाई जाती है। तो अब मुहावरा क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी ये क्या है? मुहावरा है, यानी अपनी तारीफ़ें खुद करना। ये मुँह और मसूर की दाल, यानी ये अपनी हैसियत से ज़्यादा सोचना, यानी ये मुँह और मसूर की दाल। और इसके बाद ज़रबुल मिसाल है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी बातें बड़ी बड़ी करना और काम छोटे छोटे करना। चूंटियों भरा कबाब, इसका जैसे यानी झगड़े की चीज़। ये भी एक ज़रबुल मिसल है कि आपको मिसाल दी गई है। झगड़े की मिसाल किससे दी गई है? कबाब से या चींटियों से? चींटियों से। मतलब एक पुरअमन माशरे में एक जो झगड़े की बात होती है, इसकी ये मिसाल है कि चींटियों भरा कबाब। कबाब क्या है?
मतलब खुशहाल माशरा, और इसके दरमियान जब च्यूंटी आ जाती है मतलब यानी झगड़े वाली बात। अब इसके बाद हम करेंगे, ये हमारे मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से फलों को अलग-अलग खानों में लिखिए। यानी आपने ये मज़े के फल हैं, रस भरे फल हैं, तो बहुत सारे ये फलों के नाम आपको दिए गए हैं। तो इन फलों में से आपने बताना है कि मुज़क्कर कौन सा है, मुअन्नस कौन सा है, यानी कि वो इनमें से इनकी आपने बतानी है कि कौन सा मतलब मर्द है और कौन सा औरत है, कि उनका मुज़क्कर मुअन्नस बताना है। तो अब आपने ये नाशपाती क्या है, मुअन्नस है। आड़ू क्या है, मुज़क्कर। खुबानी मुअन्नस है। चीकू मुज़क्कर। स्ट्रॉबेरी क्या है, स्ट्रॉबेरी मुअन्नस। शरीफा ये मुज़क्कर। माल्टा क्या है, मुज़क्कर है। और नारंगी ये क्या है, मुअन्नस है। सेब मुज़क्कर। चेरी क्या है, चेरी भी बोला था ना उसे इज़्ज़त के साथ, तो चेरी क्या है, मुअन्नस है यानी। और इसके बाद लीची क्या है, लीची मुअन्नस है। और आलू बुखारा मुज़क्कर। ये आपको पता चल गया होगा कि इन फलों में से कौन से फल मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस है। आपने ये नहीं समझ लेना कि ये मुज़क्कर हैं और ये इनके मुअन्नस है, ऐसा नहीं है। ये आपका सवाल ये था कि आपको ये फलों के नाम दिए गए हैं, इन फलों के नामों में से आपने अलग अलग करके लिखना था कि ये जो फल हैं ये मुज़क्कर हैं और इनमें से ये फल मुअन्नस है, यानी ये दोनों हमारे अलग अलग हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मुज़क्कर है और ये इसका मुअन्नस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुज़क्कर हमारा अलग से है और मुअन्नस अलग से है। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इनको अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिख भी लेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे मतलब फलों को सुन के, फलों के नाम लिख के, तो फलों की तस्वीरें बना के तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि इतने रस भरे और रसीले फल होते हैं। तो इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ आप इससे ज़रूर मतलब आप इसको मज़े से लिखेंगे और साथ साथ इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और खूब सारे फल खाइएगा। तो आपको जो भी फल पसंद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो हम सब टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।